हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पर्सन के लिए। देखेंगे कि क्या कल रात वो आपको मिस कर रहे थे। ठीक है, इस टॉपिक पे हमारी ये रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारे व्यूवर्स ने बोला था कि मैम आप इस टॉपिक को जो है ना रोज़ ही डाला कीजिए, बट मैं रोज़ एक टॉपिक को नहीं डाल सकती, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा गैपिंग ले लेते हैं और गैपिंग के बाद इस टॉपिक पे हम लोग रीडिंग करेंगे। ठीक है, सो गैपिंग हो गई है और मुझे लगता है कि अब रीडिंग करनी चाहिए। ठीक है, सो इससे पहले मैं आप सबको कहूँगी कि आप सब घर में रहे, सुरक्षित रहे, सेफ़ रहे। ठीक है, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है, सो बाहर निकलना जो है ना सही नहीं है। काफ़ी ज़रूरी अगर काम हो तभी बाहर निकले, ठीक है ना, क्योंकि हेल्थ रहेगी तभी जाके जो है ना हम आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, है ना। तो इससे पहले अपनी सुरक्षा सबसे पहले ज़रूरी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या वो कल रात को आपको मिस कर रहे थे या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपके रिलेशनशिप का स्टेटस जानूंगी, देखूंगी कि आपके रिलेशनशिप का अभी स्टेटस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम फीलिंग्स जानेंगे, ठीक है ना। सो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज गाइड मी। सो यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, डेथ, टू ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, द सन। ठीक है, तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड का कार्ड। सो यहाँ पे मैं देखूँ तो मुझे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे दिख रहे हैं जो कि मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। आप मैरिड हो या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन विडो हो सकते हैं या फिर आप विडो हो सकते हो। ठीक है, और जो लोग अभी मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनका जो है डाइवोर्स केस चल रहा है या वो ऑलरेडी उनका डाइवोर्स हो चुका है। ठीक है ना। सो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ कुछ दिख रही है। ठीक, यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो काफ़ी एजुकेटेड है, काफ़ी हाई प्रोफेशन है इनका। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पर्सन की, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रूड दिख रहे हैं। ऐसा दिखता है कि किताबी ज्ञान तो बहुत ज़्यादा है, इनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके जो पर्सन है जिस तरह के मुझे दिख रहे हैं, और देखो ये किसी अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं। ऐसा दिखता है जैसे कि ये डॉक्टर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, है ना, या फिर किसी कोई लीडर हो सकते हैं, जैसा कि मुझे कार्ड्स बताते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे दिखता है जैसे कि बहुत अच्छी खासी इनकी जॉब है, इनकी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा बहुत अट्रैक्टिव है ना आपके पर्सन की। और कोई भी काम निकलवाना होता है या फिर कोई किसी से काम ही करवाना होता है, काफ़ी अच्छे खासे ये लीडर हैं। ठीक है ना, एक इनमें लीडरशिप क्वालिटी मुझे नज़र आती है आपके पर्सन में। ऐसा दिखता है कि बहुत पहले से ही जो है ना लीडिंग करते आए हैं। हो सकता है कि स्कूल में भी रहे होंगे। एक होता है ना कॉलेज में, स्कूल में हम मॉनिटर होते हैं या स्कूल में होते हैं, और उसके बाद कॉलेज में हम एक लीडर के रूप में होते हैं। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन का कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन मुझे ये भी नज़र आते हैं कि कभी कभी आपके साथ इतना ज़्यादा रूड हो जाते हैं आपके पर्सन कि आपको लगता है कि ये सिर्फ मतलब ही है। ठीक है ना, सिर्फ मतलब ही है, अपने मतलब से मतलब है इसको, बाकी दुनिया चाहे भाड़ में, है ना। तो इस तरह की एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे
ऐसा दिखता है जैसे कि देखो 7 ऑफ वैंड्स, आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी उलझने हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स का, 7 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों के का रिलेशनशिप जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि प्रॉब्लम से उलझे हुए हो और उस उलझन से निकलने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं कि भागा जा रहा है, उस उलझन से निकलने की कोशिश की जा रही है। ये आप हो या फिर आपके पर्सन है, दोनों की एनर्जी में से कुछ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे यही दिखता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, काफ़ी ज़्यादा उलझने हैं और आपके पर्सन को डिसीज़न लेना है, लेकिन आपके पर्सन को डिसीज़न नहीं लेने आ रहा है। आप भी कुछ ना कुछ डिसीज़न लेना चाहते हो लेकिन आप भी स्टक हो, ठीक है। डिसीज़न यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए। आपके लिए क्या बेटर है, ठीक है, आपके पर्सन के लिए क्या बेटर है, आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो, ना इस रिलेशनशिप में इतना इंतज़ार करते करते थक से गए हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ आपको एक नई उम्मीद मिलती है कि हाँ मेरा पर्सन आएगा, मेरा पर्सन आएगा, है ना। आप इस तरह से एनर्जी गेन करते हो। यहाँ पे मुझे यही दिखता है कि आप न्यू बिगनिंग का हमेशा वेट करते हो, ठीक है ना। आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो हर रात। आपके लिए तो हम कल रात के लिए रीडिंग ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखता है कि ये पर्सन हर रात आपको मिस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है और ऐसा दिखता है जैसे कि द सन का कार्ड है। द सन का कार्ड में मुझे क्लियर बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना यहाँ पे बहुत आप जो है ना इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो, ठीक है ना। इसमें न्यू बिगनिंग होगी, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत सारे सपने सजाए हैं आपने, ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए इस पर्सन के साथ, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक। सो चलो और कार्ड्स में निकालना चाहूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। सो चलिए दूसरे डेक से कार्ड निकालते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। ओके, ज़्यादा कार्ड्स हैं, प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड मेरे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कल रात क्या ये उनको याद कर रहे थे, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर कल रात इनको याद कर रहे थे, प्लीज़ गाइड मी। बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं कभी कभी। प्लीज़ गाइड मी। 10 ऑफ कप्स, ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ कप्स, प्लीज़ गाइड मी। द चैरियट, जजमेंट, द हर्मिट। सो कल रात के लिए हम लोग रीडिंग देख रहे हैं। सो आप जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए जो कार्ड्स हैं मैं आपको साइन बता देती हूँ। अभी मैंने थोड़े ही कार्ड्स निकाले हैं क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है और मैं कार्ड्स निकालूंगी। तो देख रहे हो आप लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे आपके बीते हुए पलों को, आपके साथ जो बीते हुए पल हैं इनके, ठीक है ना, उस पल को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, ठीक है ना, मैं आपको पहले साइन बता देती हूँ। तो साइन है मेरे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और मैं कार्ड निकालना चाहूँगी क्योंकि मैंने कहा कि मैं और कार्ड्स निकालूँगी। सो मैं आपके सामने ही कार्ड्स निकाल रही हूँ, ठीक है। हाँ, आप लोग बोलोगे कि क्या कार्ड्स आए, ठीक है। सो चलो एक बार और सफल कर लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, डेथ, न्यू बिगनिंग की चाहत दोनों तरफ से,
द एम्परर, 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। चलो ठीक है, कल रात आपके पर्सन आपको मिस कर रहे थे या नहीं? तो यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रही हूँ आपके पर्सन बीते हुए पलों को ज़रूर मिस कर रहे थे। यहाँ पे आप दोनों ने शायद साथ में कुछ पल बिताए हैं जो बहुत ही यादगार पल हैं, बहुत ही खूबसूरत से पल हैं, और आपके पर्सन उन पलों को जी रहे थे। ठीक है, कल आपके साथ जो उनके पिक्स वगैरह हैं, ये पर्सन जो है ना, मुझे दिखता है कि ये पर्सन उन सारी पिक्स को देखना पसंद कर रहे थे और उन सारी यादों को फिर से ताज़ा करना चाह रहे थे आपके पर्सन। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन अपनी आंखें बंद करके आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपकी खूबसूरती है या फिर आपकी वाइब्रेशन जो है ना, आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, आपके पर्सन को कल आपकी याद आ रही थी। यहाँ द हर्मिट का मूड है, आपके पर्सन उदास थे कल रात, बस अकेले अकेले बैठे थे, आपको मिस कर रहे थे, बात नहीं कर सकते थे, न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कल रियली में बहुत ज़्यादा मिस किया आपको आपके पर्सन ने। यहाँ पे इनका दिल नहीं लगता है कहीं आपके बिना, और अकेले रहना ज़्यादा पसंद है आपके पर्सन को, क्योंकि ये अपनी फीलिंग को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करता हूँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक बात फैल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कार्ड्स यही हैं कि आपके पर्सन जो है ना, यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। आपके पर्सन आपके लिए अब स्टैंड ले रहे हैं, पहले अगर स्टैंड नहीं ले रहे थे तो अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। आपके बारे में ये पर्सन सोच करके, आपको याद करके, इनको लगा कि मेरे ही वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, मैंने ही एफर्ट्स नहीं डाले, मैंने ही इसके लिए स्टैंड नहीं लिए हैं, शायद मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, आपके पर्सन को आपके साथ न्यू बिगनिंग करना है। यहाँ पे ऐसे दिखता है जैसे कि आपके पर्सन, जैसा कि मैंने कहा ना कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रूडली हैं, बहुत ज़्यादा इनका बिहेवियर जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। अगर कोई पर्सन इनको पसंद नहीं है तो नहीं पसंद है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई गलती की आपको माफ़ी नहीं मिलेगी जल्दी, है ना। आप उनको मनाते रह जाते हो, रूठे रह जाते हैं, लेकिन ये पर्सन मानते नहीं है जल्दी, है ना। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की, बहुत ज़िद्दी स्वभाव है इस पर्सन का। ऐसा दिखता है जैसे कि आपके पर्सन जो है ना अपनी जिद की वजह से, अपने गुस्से की वजह से आपसे अलग हैं। कोई यहाँ पे तीसरा पर्सन मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में तीसरा पर्सन है जिसके कारण से आप दोनों अलग हो। ठीक है, कोई तीसरा पर्सन नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे बस यही दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने गुस्से की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से, ठीक है, ये आपसे दूर है। ठीक है, और यहाँ पे अब जो है ना इस पर्सन का एहसास भी हो रहा है, जैसा कि कल रात इनको एहसास हो रहा था आपके लिए। इन्होंने कल तो आपके लिए दुआ भी मांगी है। देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। यहाँ पे आपके पर्सन ने आपके लिए दुआ मांगी है और आपसे मिलने की तमन्ना है। ठीक है, आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ जजमेंट चाहते हैं, ये पर्सन आपको फिर से पाना चाहते हैं। यहाँ पे ये पर्सन का मुझे दिखता है कि ये न्यू बिगनिंग करने के मूड में है। देखो पीछे जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है ना, रियलाइज़ तो हो रहा है ना आपके पर्सन को। यहाँ पे जजमेंट और एस ऑफ सॉर्ड्स दोनों कार्ड्स मुझे बताते हैं, ठीक है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, दोनों कार्ड मुझे बताते हैं कि आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने क्या किया है। ठीक है, और ये सारी चीज़ों को भूल करके यहाँ पे डेथ का कार्ड से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ, यहाँ चैरियट का कार्ड है, नंबर 7 का कार्ड है। ये जो है ना जल्द से जल्द जो है ना, यहाँ पे कल इनका तो दिल इस तरह कर रहा था कि ये कब आपसे बात कर ले, कब आपकी लाइफ में एंटर कर ले, है ना, फिर से सारी चीज़ों को कब ठीक कर ले। इनकी एनर्जी कुछ इस तरह से मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि आपके पर्सन को कल बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन रो रहे थे, रो तो नहीं रहे थे, बट ये पर्सन आपको मिस ज़रूर कर रहे थे। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप जो है इनकी वाइफ हो या फिर ये आपके हस्बैंड हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे यही दिखता है कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाते हो। ठीक है, दोनों की एनर्जी कुछ ऐसी है कि दोनों जब एक दूसरे के साथ रहते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि मुझे हीलिंग मिल रही है। ठीक है ना, हीलिंग आप करते हो या फिर आपके पर्सन करते हैं। यहाँ पे हीलिंग का मुझे दिखता है कि कुछ इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, सो ये है। चलो और कुछ कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन,
ओके, ओके, मटेरियल हार्वेस्ट नंबर 9। अगेन मेरे पास नंबर 9 का कार्ड है और मैंने जैसा कि कहा कि कल रात ये आपके लिए दुआ मांग रहे थे, आपकी खुशियों के लिए दुआ मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे। द वेटिंग गेम, ओके, और देखते हैं। शैडो, ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि निगेटिविटी है कुछ, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ निगेटिविटी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे अनुभव हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं और ऐसा दिखता है जैसे कि कुछ लोग तो यहाँ पे अपने आप को हील तो कर रहे हो, ठीक है, और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं खुद को हील कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ब्लैक सी एनर्जी नज़र आती है, ठीक है। आपके पर्सन को आप दोनों के रिलेशनशिप में इनको फील होता है कि कुछ तो है, ठीक है ना, कुछ तो है ऐसा जिससे फेस करने से मैं डर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। आपके पर्सन फेस करने से डर रहे हैं उस सारी चीज़ों को। इनके सामने जो भी चीज़ें आ रही हैं ना, इनको लग रहा है कि नहीं मैं इसका सामना नहीं कर पाऊँगा। आपके पर्सन के सामने कुछ भी ऐसी चीज़ें जो है ना, ये पर्सन अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। इनको रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन अपनी गलती को कुछ लोग होता है ना कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सो वही सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन गलत है, इस बात को एक्सेप्ट करने में इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि इनकी ईगो भी है ना। ये अपने आप को एक राजा से कम नहीं समझते हैं ठीक है, ऐसी एनर्जी है। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि पास्ट से रिलेटेड जो है ना, पास्ट इनका जो है ना इनको खींच रहा है अपनी तरफ। देखो आपकी याद जो इस कदर आ रही थी ना, और इनको जो फील हो रहा था कि नहीं, इनको सच का आईना दिख रहा था और इस सच को एक्सेप्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है ना। तो आपके पर्सन को भी वही फील हो रहा था कि नहीं मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ठीक है ना। तो यहाँ सच्चाई कुछ और है, लेकिन एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है। आपके पर्सन को कल रात बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करने में। ये अवॉइड कर रहे थे, ठीक है, इग्नोर कर रहे थे आपकी फीलिंग्स को, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिखता है कि अपने आप की फीलिंग्स को भी बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं ये पर्सन हमेशा ही, ठीक है। कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही दिखता है कि इनको चेंज करना चाहिए। आपके पर्सन थोड़ा हीलिंग पीरियड में भी मुझे नज़र आता है कि ये किसी से हीलिंग ले रहे हैं या हीलिंग लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक, ओके। सो और कार्ड मुझे बताते हैं आपके लिए, ठीक है। आपके लिए मुझे कार्ड्स बता रहे हैं जैसा कि यहाँ पे आपकी कोई विश है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप के लिए कोई विश है, आपके रिलेशनशिप के लिए एक ही विश हो सकती है। यहाँ पे आप दोनों का एक होना है ना। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप बस पास्ट को बदलने का वेट कर रहे हो। यहाँ पे चॉइसेस हैं, डिसीज़न भी लेना है कि क्या डिसीज़न सही होगा क्या नहीं होगा। आपके पर्सन कल रात को इस बारे में सोच करके ये काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहे थे, ठीक है ना, कि ये इनके पास चॉइसेस हैं और ये डिसीज़न क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्या इनके लिए सही है, ठीक है ना। तो आपके पर्सन थोड़ा सा डर के आगे बढ़ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ये इनकी इंट्यूशंस इनको गाइड कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये पर्सन मान नहीं रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है ना। ये इस चीज़ को बदलना ही नहीं चाह रहे हैं, आपके पर्सन जो है ना बदलना नहीं चाह रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आती है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग क्लियर नज़र आती है कि ये पर्सन चीज़ों को बदलना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी एक होता है ना कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। नेगेटिविटी, मैंने कहा है कि इनके अंदर नेगेटिविटी है, सो वही है नेगेटिविटी, ठीक है ना। यहाँ पे ये दिख रहा है। और फिर अगेन नंबर 9 का कार्ड है। नंबर 9 मुझे क्या बता रहा है?
नंबर 9 मुझे बता रहा है कि आपने जो भी मेहनत की है, ठीक है, आपने जो भी इस रिलेशनशिप में मेहनत की है वो सब जो है ना आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी हद तक सही हो जाएगा, आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का जैसा कार्ड आ रहा है कि देखो टाइम पीरियड तो चेंज होना है, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज होकर के रहेगा, आपके फेवर में रिजल्ट आए या उनके फेवर में रिजल्ट आए, यहाँ पे तो रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके फेवर में ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ फेस किया है, और अब जो है ना यहाँ पे वही फल मिलने की बारी है, ठीक है ना। आपकी विश फुलफिल होने की बारी है। तो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि आपकी जो भी विश है ना वो फुलफिल होगी। देखो यहाँ पे ऐसा है कि आपने जो अपनी लाइफ में इतने सारे आपकी लाइफ में बदलाव आए हैं और उसको आपने खुशी खुशी झेला है, तो अब कार्ड्स बताते हैं कि अब आपकी लाइफ में वो सारे चेंजेस आ रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही बताते हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और आप काफ़ी हद तक आगे जाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मैंने जैसा कि मैंने बताया है कि आपके लाइफ में आपके पर्सन आने वाले हैं, यहाँ पे लाइफ चेंज होने वाली है, बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, ठीक है। सच पता चलेगा आपको और इनके अंदर जो नेगेटिविटी है वो भी दूर होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही कार्ड बता रहे हैं। सो रीडिंग को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। सो बाय।